हेलो बेटा। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बेटा आज भी एक बहुत जेन्युइन डिस्कशन है जिसमें कुछ बातें मैं अपनी भी रखूंगा, कुछ बातें मैं आपकी भी रखूंगा और कुछ बातें आपको भी अपनी रखनी है। हो सकता है हमारा जो कंक्लूजन निकले, हमारा और आपका, वो एक सही डायरेक्शन में आपको ले जाने में आपकी हेल्प करे और जो हमारा गोल है, ठीक है, 2025 का, उसको अचीव करने में हेल्प करे। ठीक है, तो समझना, समय को देखते हुए मैं बात करूंगा। ठीक है, समय चल रहा है नवंबर। ठीक है, और ये ध्यान रखना, हर किसी की लाइफ में तो वो स्ट्रगल फेज आती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका इस समय परफेक्शन बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, उनको पता है कि यार मैं इस बार फोड़ देंगे, ठीक है सर, इस बार फूट जाएगा, हम 600 प्लस मार्क्स अपने मेंटेन कर रहे हैं। पर वो बच्चे बहुत कम हैं, मतलब परसेंटेज उनका बहुत कम है। ठीक है, तो उन बच्चों को तो वही मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है, उनके संग हम कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। बट मेन हम लोगों की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन बच्चों को ज्यादा फोकस करने की है जो अभी किसी ना किसी कारण, ठीक है, जो अपने इस जर्नी के अंदर कुछ मिस्टेक्स किए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो नहीं लग रहा कि वो सिलेक्शन की उस दौड़ के अंदर आगे चल पा रहे हैं या सिलेक्शन ले पाएंगे वो। ठीक है, तो उस चीज को अगर आपने सही डायरेक्शन में पकड़ लिया तो अभी भी देर नहीं हुई है। ठीक है, तो मेरी बात समझना ध्यान से। कई बच्चे अभी विड्रॉ कर चुके हैं कि सर शायद नहीं होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक पहली बार बता दूं, देखो स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, अगर तुम मेरी ही बात कर लो, ठीक है, तो अभी मेरा मदर का केस हुआ, ठीक है, फिर मेरा गला ब्लॉक हुआ, ठीक है, मेरा हाथ मतलब इस स्थिति में है कि अगर मैं डॉक्टर से डिस्कस करता हूँ तो वो कहते हैं कि पता नहीं सर 6 महीने भी लग सकते हैं और इसकी नेचुरल जो फोल्डिंग्स हैं वो हो भी पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, मतलब कुछ क्लियरिटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर लगता है ना यार आगे क्या होगा। ठीक है, जो आप सोच रहे हो कि आपके केस में अब आगे क्या होगा, ठीक है, सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, आगे क्या होगा, सर मुझसे ये दिक्कतें हो गई कि सर अब मैं अब क्या कर पाऊंगा, क्या मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो आपके भी हैं, ठीक है, जो हर किसी की लाइफ में आते हैं। पर क्या मैं रुक गया? ठीक है, मैं इतना समझ पाया हूँ, जो मैं समझ पाया हूँ, ठीक है, ये एक जर्नी है, इसमें आपको अपना 100% देना है, रिजल्ट के बारे में आपको फोकस नहीं करना। हाँ, इस जर्नी में कुछ मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है, कुछ मिस्टेक्स होते हैं, अगर आप उन मिस्टेक्स को फोकस करते गए, ठीक है, आइडेंटिफाई करते गए, उन पर काम करते गए, तो नो डाउट आपका जो भी गोल है, टारगेट है, वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, अक्सर कर मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों से, ऑनलाइन बच्चों से भी डिस्कस किया मैंने, ऑफलाइन बच्चों से भी डिस्कस किया, ग्रुप पर भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो अक्सर कर जो बच्चे जो मुझे कॉमनली बातें बता रहे हैं, जैसे ऑनलाइन वाला बच्चा मुझसे बोल रहा है कि सर स्टार्टिंग में बहुत जोश था, जुनून था, ठीक है, पैसे नहीं थे, मैं ऑफलाइन नहीं जा पाया, बट मैंने ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट की, ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा था, बट धीरे धीरे मेरा बैकलॉग आ गया, मैं अकेलापन फील करने लगा। ठीक है, मुझे मतलब मैं टेस्ट पर फोकस नहीं किया, मैंने आपके जो ऑनलाइन वीडियोस हैं वो देखता गया और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, यार मैं, मुझे तो आता है, मैं कर लूंगा, टेस्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिर मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। ठीक है, अब समझना, एक तो ये दिक्कत आ रही है, कई बच्चों को नो डाउट हेल्थ इशू भी आया है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ हेल्थ इशू भी आया है। ठीक है, ऑनलाइन के अंदर कोई बच्चा दूर, घर से दूर रह के पढ़ रहा है तो वहां हेल्थ इशू आ गया उसको। ठीक है, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मक्कारी की है, देखो मैं मतलब मानना, ठीक है, बस ना कोई डेडिकेशन है, क्योंकि ना उनका कोई मतलब, बिल्कुल कहते हैं ना ऑनलाइन का मतलब ये उठा के रील चालू कर दिए, डाइवर्ट हो गए, ये कर लिया, कर लेंगे, यार रिकॉर्डिंग ही तो है, कल देख लेंगे, ठीक है, आज छोड़ देते हैं, तो उन्होंने मक्कारी की है। ठीक है, तो मक्कारी करने के चक्कर में क्या हो गया, बैकलॉग आ गया, मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, या वो उस चीज को अब कवर नहीं कर पा रहे, उनको नहीं लग पा रहा कि यार मैं आगे कर पाऊंगा, ठीक है, तो वो छोड़ने की बात कर रहे हैं। कई बच्चे, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअल में बच्चों का जो कंक्लूजन निकाल पाया, उनका 11th वाला पार्ट जो होता है अक्सर वीक रहता है, 12th वाला बोर्ड की वजह से स्ट्रांग रहता है। तो उनका क्या है, ये इस समय जो नवंबर चल रहा है, तो नवंबर तक लगभग लगभग आपका चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वहां पर हाफ कोर्स आपका लगभग लगभग हो जाता है। ठीक है, अब समझना, अब इस समय नवंबर आते आते उस ऑनलाइन वाले को क्या लग रहा है कि यार ऑनलाइन मैंने डिसीजन गलत ले लिया। ठीक है, सिलेक्शन ऑनलाइन से नहीं होगा, सिलेक्शन ऑफलाइन से होगा, काश में ऑफलाइन होता तो मेरा सिलेक्शन साइड सही डायरेक्शन में हो रहा होता। ठीक है, तो वो कहता मुझसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, अब मैं छोड़ करके नेक्स्ट ईयर ऑनलाइन करूंगा, ऑनलाइन से ऑफलाइन करूंगा। ठीक है, सेम पैटर्न ऑफलाइन वाले बच्चे के संग भी हो रहा है। ठीक है, उसने ऑनलाइन कहीं पढ़ा होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में, अब वो ऑफलाइन ज्वाइन किया इस साल उसने, मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि जिससे कि आपको ये क्लियरिटी रहे कि एक्चुअल में आप गलती कहां कर रहे हो। ठीक है,
अब उसको क्या लग रहा है कि सर ऑफलाइन के अंदर अच्छे टीचर नहीं मिले मुझे, मेरा फिजिक्स वीक हो गया, मेरा कि बायो वीक हो गया, कि मेरा केमिस्ट्री वीक हो गया। सर अब मैं जब ऑनलाइन से कंपैरिजन करता हूं तो ऑनलाइन का कंटेंट तो बहुत अच्छा है, ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ डाइवर्ट हो गया, मार्क्स मेरे कम हो रहे हैं और मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ, ठीक है। सर मुझे नहीं लगता मैं मतलब ऑफलाइन से कर पाऊंगा, मैं वापस ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों को ही समझा दे रहा हूं मैं, ना तो 100% ऑनलाइन बेटर होता है, ना 100% ऑफलाइन बेटर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कंटेंट की अगर बात की जाए, मैं मानता हूं कि ऑनलाइन के अंदर एक टॉप मोस्ट फैकल्टी एक साथ मिलकर के एक अच्छा कंटेंट मतलब बहुत ज्यादा मास में बच्चों को दे सकते हैं। ऑफलाइन के अंदर एक साथ सारे फैकल्टी का बेटर होना, ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है, मानता हूं ये वाली बात, ठीक है। पर मैंने बताया ऑनलाइन के भी अपने बेनिफिट हैं और ऑफलाइन के भी अपने बेनिफिट हैं, और सबसे बड़ी चीज है आपका डेडिकेशन, सबसे बड़ी चीज है आपकी कंसिस्टेंसी, ठीक है। अगर वो नहीं है तो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे भाई, सिलेक्शन नहीं हो पाओगे, ये बिठा लो। खाली हम बोलते रहे कि नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, ये समझना पड़ेगा। तो पहले तो आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा, काश में ऑनलाइन होता या काश में ऑफलाइन होता तो सिलेक्शन मेरा इस साल हो जाता, ठीक है। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि अभी नवंबर चल रहा है, समय है, पूरा समय है, अपनी गलतियों को एक बार आइडेंटिफाई कर लो, अगर आपने सही डायरेक्शन में काम कर लिया, ठीक है, तो काम हो जाएगा। इतना मेरे मतलब इतना इतना तो विश्वास करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में, भाई स्टार्टिंग में क्या होता है भाई, कोर्स कम होता है, ठीक है, आपके पास भाई चैप्टर कम होते हैं, टेस्ट आप दे रहे होते हो, ठीक है, तो टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं। जैसे थोड़े से चैप्टर का वेटेज बढ़ता है, टेस्ट में मार्क्स कम हो जाते हैं और आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आपका टेस्ट दूंगा ही नहीं मैं, और बिना टेस्ट दिए सिर्फ पढ़ना चालू कर देते हो और अपने को खुद को कॉन्फिडेंस में ले आते हो, नहीं यार मुझे तो आता है, ठीक है, मैं तो लास्ट में एक साथ कर लूंगा, नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है, रियलिटी बता रहा हूं, नहीं कर पाओगे, ठीक है। कोई भी बच्चा जो रैंक लाया हो या सेलेक्ट हुआ हो, टेस्ट की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, ठीक है। टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, नहीं दिए कोई दिक्कत नहीं, बट आपको अब अभी भी समय है, क्योंकि अभी जो भी आपने गलतियां की हैं उसकी आधी जर्नी हुई है, ठीक है, अभी पूरी जर्नी नहीं हुई, ठीक है। तो आपको एक बार कमेंट में बताना पड़ेगा कि अगर आपके टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो आप, ठीक है, कहां पर आप फॉल्ट कर रहे हो, क्या आपको अपना फॉल्ट पता है। कई बच्चों को तो फॉल्ट ही नहीं पता, सर हम चल रहे हैं, कहां मिस्टेक कर रहे हैं हमें पता ही नहीं सर, ठीक है, पर मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है, सर समझ नहीं आ रहा, सर ऐसा हो रहा है, सर उसकी वजह से हो रहा है, गलती दूसरे को ठहरा रहे हो, तो बेटा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जेन्युइनली मैं बोल रहा हूं, ठीक है, या तो आपने कहीं ना कहीं छोड़ा है तो बैकलॉग आ गया है, ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे अभी बीच में, ठीक है, कह सकते हो फेस्टिवल आए तो कई बच्चे फेस्टिवल में घर रुक गए, रिवर्ट होके नहीं आए ऑफलाइन के अंदर, ठीक है, तो उनका वहां बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया, अब वो फिल नहीं कर पा रहे हैं गैप, ठीक है। इधर कई बच्चों का कोर्स बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, अब उनको टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, आप समझना मेरी बात। कई बच्चों ने क्या किया, सोचा कि यार मैं पढ़ता जा रहा हूँ, टेस्ट नहीं दे रहा, रिवीजन में एक साथ कर लूंगा, ठीक है। अब 11th का जो पार्ट बड़ा होता है भाई, 11 60% होता है, 12 40% होता है। 11 टिपिकल इसलिए भी लगता है क्योंकि बोर्ड का एग्जाम नहीं होता, 12th इजी इसलिए भी लगता है क्योंकि 12th में आपने बोर्ड दिया था, तो 12th वाले जो कोर्स है उसको बहुत स्ट्रांगली कर लिया था आपने, ठीक है, तो इसलिए आपको 12th इजी लगता है। 12th हो भी जाता है, मैं मानता हूँ, सेम कारण वही वाला है, ठीक है। पर 11th वाला अगर आपने छोड़ दिया ना तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये गारंटी है। आप सोच रहे हो कि सर मैं पूरा कोर्स एक बार पढ़ लूं सारा का सारा, फरवरी के बाद रिवीजन करूंगा, तो इतना बड़ा कोर्स हो जाएगा, तुम कहीं इधर बायो पलटोगे, उधर फिजिक्स पलटोगे, उधर केमिस्ट्री पलटोगे, कहां से स्टार्ट करूं, कहां से बंद करूं, क्या करूं। फिर सोचोगे नहीं सर वन शॉट से मैं कर लूंगा एक बार में, नहीं होगा भाई, ठीक है, वन शॉट कोई जादू थोड़ी ना है, ठीक है। वन शॉट उन बच्चों के लिए है जो तेजी से कंटिन्यू पढ़ते गए हैं, रिवीजन करते गए, टेस्ट देते गए, एनालिसिस करते गए, ठीक है, तब वन शॉट में लास्ट में स्पीड से एक बार रिवीजन और हो जाता है, ठीक है। ये मैं पहले ही बोलते रहा हूँ, कई बच्चे सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हैं, कई बच्चे एनसीईआरटी पर फोकस नहीं कर रहे हैं, पहले ही कहता रहा हूँ, अगर एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ रहे हो, आप मान लो सिलेक्शन की दौड़ से आप दूर हो, ठीक है, ये मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप गलतियां कहां कर रहे हो। आपकी मैक्सिमम बच्चों के मैं कमेंट देख रहा हूं कि सर मेरी प्लानिंग ही नहीं हो पा रही, ठीक है, सर मुझे पता ही नहीं कि ये शेड्यूल कैसे बनता है, सर मैं करंट के संग रिवीजन नहीं कर पा रहा है, कर पा रही, ठीक है। तो ये आप एक्चुअल में अगर आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप मुझे कमेंट में हमें बताओ ना कि सर हम प्लानिंग नहीं कर पा रहे, ठीक है, सर मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा, सर मेरा बैकलॉग आ गया है, तो कमेंट में आप ये चीजें बताओ कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है, हम आपके साथ हैं, ठीक है।
पहली प्रायोरिटी होती है कि आप खुद डेडिकेट हो, खुद कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, ठीक है, खुद अपनी कमियों को ढूंढो, उस पर काम करो, ठीक है। पर कमियों को तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा बेटा, चाहे आप ऑफलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में हो, कमियों को तो आपको आइडेंटिफाई खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार उन कमियों को आइडेंटिफाई करके कमेंट सेक्शन में अपनी दिक्कतों को लिखो, ठीक है। हम कोशिश करेंगे बेटा कि उनके अकॉर्डिंग एक बेहतरीन सॉल्यूशन बना करके एक बेहतर तरीके से आपको वो चीजें प्रोवाइड करा पाए जो 2025 के सिलेक्शन को सुनिश्चित करे। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। इसके लिए पूरी टीम डेडिकेशन से काम करेगी और बेटर से बेटर सॉल्यूशन लेकर के आएगी, ठीक है। हम लोग सॉल्यूशन पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें ये लग रहा है कि यार भाई नवंबर आपका चल रहा है, दिसंबर आने वाला है, लगभग 6 महीने आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इन 6 मंथ के अंदर आपका 11th अगर स्ट्रांग हो गया तो 12th तो आप छोड़ दोगे, ठीक है। 12th के लिए 2 महीने भी बहुत होते हैं। हाँ, कई बच्चों ने टेस्ट नहीं दिए तो अभी भी समय है, अगर आप टेस्ट प्रॉपर दे रहे हो, टेस्ट से आपके क्वेश्चन की स्पीड, क्योंकि कल लास्ट ईयर देखा था आपने बच्चों को आता हुआ पेपर छूटा था क्योंकि स्पीड नहीं थी उनकी, ठीक है, एक्यूरेसी नहीं थी, जिन्होंने स्पीड मेंटेन की वहां गलतियां हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ हाफ मिस्टेक का मतलब है बेटा अभी आधा टाइम निकल गया है, बहुत सारी मिस्टेक हुई है पर अभी भी देरी नहीं हुई, ठीक है, मैं रियल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपनी प्रॉब्लम को एक बार कमेंट में लिखो कि एक्चुअल में आप कहां मिस्टेक की हैं। जो बच्चे सही डायरेक्शन में चल रहा है ठीक है, इट्स ओके, जिसका मार्क्स 600 प्लस मेंटेन्ड है इट्स ओके, ठीक है, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। पर जो 600 से नीचे मार्क्स लेकर के आ रहा है, जो मार्क्स इंप्रूव नहीं समझ पा रहा कि मैं इंप्रूव कैसे करूं, ठीक है, जिसका बैकलॉग आ गया वो नहीं समझ पा रहा मैं बैकलॉग कवर कैसे करूं, जो पढ़ता जा रहा है रिवीजन नहीं कर रहा, नहीं होगा भाई सर, मैं रिवीजन स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहा, ठीक है। जो टेस्ट नहीं दे रहा, ठीक है सर, तो मैं टेस्ट तो मैं लास्ट में दे लूंगा, पहले कोर्स खत्म कर लूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, जो सोच रहे होंगे टेस्ट तो हम लास्ट में देंगे, ठीक है। मुझे कमेंट में बताओ, बिल्कुल देखो जेन्युइनली ईमानदारी से आप कमेंट लिखोगे कि सर ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं सच कह रहा हूं, जेन्युइनली ईमानदारी से हम हर चीज का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, दिल से बोल रहा हूं, बहुत दिल से बोल रहा हूं, जेन्युइनली पूरी ईमानदारी के संग, पूरे डेडिकेशन के संग उसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इसलिए अपनी जो भी प्रॉब्लम है बहुत तरीके से यहां लिखो, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम मतलब किस तरीके से उसको बेटर ले जा सकते हैं। अभी तक जो हमारे समझ में आ रहा है बच्चों से डिस्कशन के बाद कि सर अगर 11th का हमारा स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, तो रिमेनिंग टाइम के अंदर हम 12th का बहुत अच्छा स्ट्रांग कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार हम पता चल जाए कि हम मिस्टेक कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटजी सही डायरेक्शन में है या नहीं, क्योंकि कई बच्चों को यही नहीं पता सर मैम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं नहीं चल रहे, सर मेरे 300 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 400 आ रहे हैं, मेरे 450 आ रहे हैं, मेरे 500 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो आखिर सर मैं मिस्टेक कर कहां रहा हूं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि प्लानिंग में कमी हो रही है बच्चों की, मैं प्लानिंग नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो मैं एक बात बता दूं बेटा, ठीक है, मुझे याद है जब एमएससी के बाद, ठीक है, एमएससी के साथ ही मतलब हम लोग जैसे आप लोग नीट की तैयारी करते हो, हम नेट की तैयारी करते थे, ठीक है, लेक्चरशिप के लिए। तो उस तैयारी के दौरान, ठीक है, बस दिमाग में ये चीज होती थी यार हम लोग भाई घर से निकले तो क्यों निकले, ठीक है, सिर्फ पढ़ने ही तो निकले, तो आप काय के लिए निकले हो भाई, ठीक है, आपने एक साल भाई अपना जो आप डिवोट कर रहे हो सिर्फ नीट के सिलेक्शन के लिए तो कर रहे हो, तो अपना 100% दे डालो ना, क्या जरूरत है कि मुझे इतने मतलब घंटे ही पढ़ना है, ठीक है, जो भी है सब पढ़ना है आपको, पूरा टाइम पढ़ाई को देना है, प्रॉपर नींद पूरी लेनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉपर डाइट लेनी है, ठीक है, और सारा टाइम पढ़ाई को देना है। हाँ, अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हो, आप बताओ ना यार सर मैं ये नहीं कर पा रहा, ठीक है, सर इसमें हेल्प कर दो, ठीक है, सर मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा, रिवीजन में हेल्प करो, उसके लिए हम लोग, मैं सच कह रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, पूरी डेडिकेशन से लगेंगे, जहां जहां आप मिस्टेक कर रहे हो उन मिस्टेक को, ठीक है, अपडेट करने में लगेंगे। सर टेस्ट नहीं दे पा रहे, टेस्ट देने पड़ेंगे, सर टेस्ट पेपर नहीं, हम आपको पूरी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे, बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देंगे, कंटेंट को बहुत बेहतर तरीके से आपको फास्ट तरीके से, ठीक है, ठीक है, आपको वन शॉट भी कह सकते हो, उसकी फॉर्म में रिवीजन भी कर, बहुत सारे स्ट्रेटजी हैं, ठीक है, बट आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा सर ये मेरी मिस्टेक हो रही है, क्योंकि अभी आधा टाइम निकला है, ठीक है, इस आधे टाइम के अंदर जो मिस्टेक्स हैं एक बार उनको क्लियरिफाई करो कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है, उसका हम सॉल्यूशन लेकर के आते हैं, जो आपके इस बचे हुए टाइम को जिसमें मिस्टेक्स हुई हैं उसको इंप्रूव कराएगा, ठीक है, और उस स्ट्रेटेजी के साथ हम, ठीक है, अगले 12th वाले कोर्स को कवर करेंगे और अपने 2025 के सिलेक्शन को, ठीक है, सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो समझ गए ना मेरी बात, तो इसलिए ध्यान रखना स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, ठीक है, और स्ट्रगल
अगर आप करोगे ना तभी तो एक बेहतर डॉक्टर बन पाओगे, क्योंकि भाई आपका टारगेट भी तो बहुत बड़ा है। जब टारगेट बहुत बड़ा है तो थोड़ी बहुत हिंड्रेंस तो आएंगी लाइफ के अंदर, ठीक है। हाँ, हेल्थ इशू भी आएंगे, ठीक है, कहीं किसी के घर में मैरिज या कोई कंडीशंस आई होंगी, वो भी इशू आएंगे, और भी इशू हो सकते हैं, ठीक है। और मैंने बहुत सारे इशू इस समय फेस किए भी हैं, ठीक है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि समझ रहे हो ये जर्नी है, ठीक है। बस अपना 100% दो, अपना अपने से कमिटमेंट करो, ठीक है, कि मैं कमिटमेंट करता हूं, अपना 100% दूंगा, ठीक है। बस उस स्ट्रेटजी, जो भी हम स्ट्रेटजी लेकर के आएंगे, बस आप अगर कुछ भी नहीं फॉलो कर पा रहे हो, मैं सच कह रहा हूं, डेडिकेशन से आप उसको फॉलो कर लो, ठीक है। आपने 100% फॉलो कर लिया तो आपका 11th वाला पार्ट हम स्ट्रॉन्ग करा देंगे, ठीक है। और आपने उस चीज को आगे वाले पार्ट में अप्लाई कर दिया, 12th आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और 2025 के में जो सिलेक्शन तक में जो जो दिक्कतें आती हैं वो ऑटोमेटिकली हम मतलब पूरा तरीके से आपको ले जाते हुए वहां तक पहुंचा देंगे, ठीक है। पर चलना आपको पड़ेगा, ठीक है। और बात आती है, देखो मेहनत की, मेहनत हम लोग पूरी डेडिकेशन से मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, और करेंगे, लास्ट टाइम तक मेहनत करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आप देख रहे हो उसकी वजह से मैं ऑफलाइन भी मेरा डिले हो गया, बट मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। बहुत जल्दी इसी कंडीशन के अंदर मैं ऑफलाइन अगेन जहां से छोड़ा है वहां से मतलब बहुत परफेक्टली बच्चे को वहां तक लेके जाऊंगा अपन तरीके से, ठीक है। ऑनलाइन के अंदर कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ, कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ, जहां जहां मैं ले सकता हूँ ले रहा हूँ, ठीक है। हमारी कोशिश रहेगी कि कितनी भी टिपिकल चीज हो उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें आपके सामने, ठीक है, जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ये हमारी कोशिश रहेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको उस चीज की परफेक्टली प्रैक्टिस करा दें, एनसीईआरटी परफेक्टली करा दें, आपको प्रॉपर आपके टेस्ट ले लें, ठीक है। आप जहां जहां अगर एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो एनालिसिस में हेल्प करें, पर ये कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा कि आप क्या हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर पाओगे, क्या हमारे संग चल पाओगे, ठीक है। तो एक कमेंट में मुझे बताओ बेटा कि या तो आप अपनी परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है, या आप जो स्ट्रेटजी हम आपको देते हैं आपकी दिक्कतों के बाद उसको आप डेडिकेशन से फॉलो कर लो तो हो जाएगा, ठीक है। ये गारंटी है। आप अगर यहां हो तो यहां पहुंचोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके 200 मार्क्स आ रहे हैं और आप सोचोगे सर एक बार में झटके से मेरे 600 प्लस हो जाएं, पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। बट है इंप्रूवमेंट तगड़ा होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा और आप ये फील कर जाओगे यार मैं इतना इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके यहां से यहां पहुंचा तो नो डाउट मैं यहां से यहां पहुंच जाऊंगा, ठीक है। और मतलब मैं कर जाऊंगा, ये कॉन्फिडेंस आपका 100% आ जाएगा। जिसको लग रहा है मेरे 600 प्लस आ रहे हैं तो मैं रैंकर वाली सीरीज के अंदर आ जाऊंगा, ठीक है। ये मैं आपसे मतलब 100% बोल रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां जाएगा, ठीक है। तो हम जो भी स्ट्रेटेजी बनाए उस स्ट्रेटेजी के लिए पहले हमें समझना होगा, आपको समझना होगा कि आप एक्चुअल में अपनी इस जर्नी में जो 50% जर्नी आप निकाल चुके हो उसमें क्या क्या मिस्टेक किए हो, ठीक है। उसमें आपने कहां कहां गलती की है, उसके अकॉर्डिंग हम बेस्ट सॉल्यूशन क्या आपको दे सकते हैं और कैसे आपको अपने साथ एक टारगेट तक दोनों मिलकर के पहुंच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मतलब आपका गोल हमारा गोल है तो एक ही, नीट, ठीक है, क्रैक करना है, ठीक है। अब उसको बेटर तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बस यही है कि हम आमने सामने नहीं है, ये तो दिक्कत है, ठीक है। बट उसके लिए कोशिश करते हैं बीच बीच में हम आपके संग आएंगे, ठीक है। सब लोग आते ही हैं आपके साथ, ठीक है। आपसे कमेंट जो भी आप कमेंट करते हो उन कमेंट के अकॉर्डिंग हम पूरी अपनी जी जान लगाते हैं कि यार अब नहीं, इसको नहीं ऐसे करते हैं, बच्चे की ये दिक्कत आ रही है इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप बिंदास होकर के उसको रिप्रेजेंट करो, उसके अकॉर्डिंग जो बेहतरीन सॉल्यूशन होगा हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। और मैं ये मतलब आपसे प्रॉमिस चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि आपने प्रॉमिस बहुत की, आप प्रॉमिस करते हो, ठीक है, थोड़ा चलते हो और फिर टूट जाते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा है आपको, ठीक है। बस अपने से इतना कमिटमेंट कर लो कि सर मैं आपका हाथ पकड़ूंगा तो छोड़ूंगा नहीं, 100% चलूंगा। ये चलने का आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, ठीक है। और अपना ऊपर भी कॉन्फिडेंस तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है। यार मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं कर जाऊंगा, ठीक है। तो आप इस समय आज की डेट में आप किसी भी स्टेज में हो, अभी समय है, ठीक है, आप अपने को रिवाइव कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सारा खेल है, समझ रहे हो, आपकी थॉट प्रोसेस का। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ठीक है। अगर आपको लगा कि नहीं कर सकता तो भगवान भी आ जाएंगे ना, तो आप नहीं कर सकते। हाँ, आपको लगा कि ये मेरी मिस्टेक है, अगर मैंने इन मिस्टेक को पकड़ लिया, ठीक है, और आपने सर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी दे दी जो मेरी इन मिस्टेक को कवर करके मुझे वहां तक पहुंचा दे, तो आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आप समझ गए ना मेरी बात। तो आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है, इस अपनी हाफ जर्नी की जो भी मिस्टेक्स आपको लग रही हैं, आपको लग रहा है कि सर ये मिस्टेक की है, सर किसको कैसे रिवाइव करना है,
सर ये मुझसे दिक्कतें हुई हैं, कैसे करना है, या यह मेरी ये दिक्कत आ गई, इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, क्या मैं कर पाऊंगा? ठीक है, तो ये मेरा प्रॉमिस है, एक बेहतरीन सॉल्यूशन के संग आपके साथ हम जुटेंगे और जहां तक बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वहां तक आपको पहुंचा देंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप आज अपना बिंदास होकर के अपनी सारी बातें लिखो, ठीक है, जिसकी वजह से हम बेटर स्ट्रेटेजी के संग आपके संग आ पाए। ठीक है, तो थैंक यू बेटा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना आपके साथ है। ठीक है, ये बस ध्यान रखना, दिल से बोल रहा हूं आपके साथ है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट बेटा।